स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आर्य समाज कुबेर नगर अहमदाबाद के तत्वावधान में आयोजित सत्संग में समागत पवित्र आत्माओं, विगत 5 प्रवचन गायत्री मंत्र को लेकर के हुए हैं। आज इस विषय का उपसंहार करना है। गायत्री मंत्र के कई नाम हैं। निश्रित गायत्री छंद में होने के कारण इसका नाम गायत्री मंत्र है। इस मंत्र का विषय सविता है। सविता अर्थात सब जगत का उत्पादक परमात्मा, उसका विचार इस मंत्र में होने से, सविता देव इस मंत्र का होने से इस मंत्र का नाम सावित्री मंत्र है। उपनयन संस्कार के दिन जब वेदारंभ संस्कार होता है, तब वेद रूप समुद्र में से जो प्रथम बूंद आचार्य शिष्य को देता है, तो यही मंत्र है। आचार्य का प्रथम यह प्रसाद है, इसीलिए इसका नाम गुरु मंत्र भी है। इस मंत्र को महामंत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उसकी स्तुति, प्रार्थना और उपासना तीनों विद्यमान है। इस मंत्र के आरंभ में 3 व्याहृतियां हैं, भूः, भुवः, स्वः। इन तीनों के अर्थ हैं सच्चिदानंद। आगे उपासना वाक्य है, उसमें भर्ग को ध्यान करने की बात है, और जब वह ध्यान में साक्षात्कार हो जाए, प्रत्यक्ष हो जाए, तो उसे धारण करने की भी बात है। इसीलिए कहा है सविता देव का शब्द क्या है? सविता। षष्ठी विभक्ति का एक वचन में इस सविता शब्द का रूप हो जाता है सवितुः। जहां का, के, की बोलना हो, वहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो क्या बना? सविता के, सृष्टि उत्पन्न करने वाले परमात्मा के, तत् माने वह। यह उस वस्तु के लिए बोलते हैं जो हमारे समीप है, और वह उस वस्तु के लिए बोलते हैं जो हमसे दूर है। अभी हम जिस वस्तु की चाहना कर रहे हैं वह हमसे दूर है, यद्यपि सबसे समीप भी वही है। वेद में कहा है तद्दूरे तद्वंती के। वह परमात्मा हमारे सन्निकट इसलिए है क्योंकि वो हमारे अंतर्यामी है, लेकिन ज्ञान न होने के कारण, योगाभ्यास न होने के कारण तद्दूरे, वह अज्ञानियों के लिए दूर है। ऐसी उस परमात्मा की वह वस्तु जो हमसे दूर है, उस वस्तु का नाम है भर्गः। भर्गः शब्द का अर्थ होता है भस्म करने हारा।
जैसे भड़भूजे के पास चने को भूनने के लिए अग्नि नाम का तत्व होता है, वह अग्नि नामक तत्व से चने को भून देता है। ऐसे ही परमात्मा के पास उपासक के मन में विद्यमान जन्म जन्मांतर की कलुषित वासनाएं, जिन्हें योग दर्शन की भाषा में हम कहते हैं पंच क्लेश। क्लेश नाम दुखों का है, लेकिन शारीरिक दुखों का नाम क्लेश नहीं है, अपितु आंतरिक अर्थात मानसिक दुखों का नाम क्लेश है। और वे आंतरिक दुख हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश अर्थात मृत्यु का भय। अविद्या भी 4 प्रकार की है, शरीर, परिवार, मकान, संबंधी आदि जो अनित्य पदार्थ हैं, उनको नित्य मान करके व्यवहार करना, ये पहली अविद्या है। और अपवित्र कार्यों को, अपवित्र शरीर को पवित्र मानकर उनसे पवित्र जैसा व्यवहार करना, ये अविद्या का दूसरा भाग है। दुखमय कर्मों को सुखमय मानकर करना, ये अविद्या का तृतीय भाग है। और जड़ पदार्थों को, जैसे पाषाण मूर्ति है, आज जो मनुष्य अपने को सनातन धर्मी मानते तो हैं, पर सनातन धर्म को जानते नहीं है। न जानने के कारण उन लोगों को यह नहीं पता कि जो पाषाण मूर्ति आदि को उपासना के भाव से, ईश्वर के भाव से उपासना करते हैं, वे गहरे अज्ञान अंधकार को प्राप्त होते हैं। ऐसा परमात्मा यजुर्वेद में कहते हैं, अंधं तमः प्रविशन्ति ये संभूति मुपासते ततो भूय इव ते तमो यऊ संभूत्यामृता। तो इस प्रकार से जो जड़ पदार्थ हैं, उनमें चेतन भाव करना, ये अविद्या का चौथा भाग है। और आत्मा और मन को एक मानना, ये अस्मिता है। राग किसी वस्तु में आसक्ति का पदार्पण होना, यह तीसरा क्लेश है। और चौथा, जो हमें दुख दे देते हैं उनसे द्वेष करना, ये चौथा क्लेश है। और मृत्यु का भय भी सबको होता है। पूर्ण वैराग्यवान महान योगियों को छोड़कर हर मनुष्य को मृत्यु का भय है, चाहे वह विद्वान है, अविद्वान है, धनी है, निर्धन है। हर मनुष्य को पूर्ण वैराग्यवान और पूर्ण योगियों को छोड़कर सबको मृत्यु का भय है। ये आंतरिक भय, आंतरिक कष्ट, इन क्लेशों को भस्म करने हारी जो वस्तु है, वो है ईश्वर की ज्ञानाग्नि अर्थात भर्ग। किसी मनुष्य के पतन में बाहर के विषय उतने कारण नहीं होते जितना हमारे पतन में हमारे अंदर के दूषित संस्कार अर्थात क्लेश होते हैं। संसार में सार्वत्रिक विषयों का अभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने क्लेशों को भस्म करना हमारे अपने हाथ में होता है। उन क्लेशों को भस्म करने के लिए
जहां हमें यम नियम आदि महान पुरुषार्थ करना पड़ता है, वहां भगवान की ज्ञानाग्नि का सहारा लेकर उन्हें भस्म भी करना होता है। भस्म करने का बड़ा लाभ है। एक मनुष्य यदि चने को भूनकर खेत को पूरी तरह तैयार करके उसमें उन भुने हुए चनों को अगर बोवे, सारा वातावरण चने के उगने के लिए उपलब्ध है, पर चना भुना हुआ है, तो बताओ क्या वह उत्तम खेत में भी उग सकता है? ऐसे ही विषय चारों तरफ से हमें घेर लें, लेकिन विषयों की तरफ प्रवृत्त कराने वाले जो जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, अरे जो 5 क्लेश हैं, अगर उन्हें हमने भून लिया है तो वे भुने हुए संस्कार कभी भी बाहर के विषयों की ओर, प्रवृत्ति की ओर नहीं चलेंगे। इसीलिए उपासक भगवान से कहता है, हे प्रभु, आपका उज्जवल प्रकाश प्राप्त करना है, आपका आनंद प्राप्त करना है, आप कृपा करो और मेरे आंतरिक समस्त क्लेशों को भस्म कर दो। आप योगियों के जीवन चरित्र उठाकर के प्रेरणा ले सकते हैं। महर्षि दयानंद जी महाराज सत्य के दूत थे और तमाम संप्रदाय रूप असत्यों का वातावरण था, आज भी है। संसार में जितने भी संप्रदाय हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, सारे के सारे संप्रदायों में नाम मात्र का सत्य है तो बहुत बड़ी मात्रा में असत्य भी है, और सब में एक समझौता है। क्या समझौता है? तू भी ठीक और मैं भी ठीक, अरे तू भी चोर मैं भी चोर, और जब दोनों चोर तो चोर चोर, मोसेरे भाई तू मेरा खंडन मत कर, मैं तेरा खंडन नहीं करूं। परंतु विश्व में धर्म का सही सही प्रतिनिधित्व करने वाला एक ही सत्संग है। सत्य सनातन वैदिक धर्म को मानव में समझाने वाला एक ही सत्संग है, और वो सत्संग कौन है? आर्य समाज। ये आर्य समाज किसी को भी तो नहीं कहता तू भी ठीक मैं भी ठीक, ये तो ये कहता 2 + 2 4 होते हैं। उसे कसौटी पर कस करके देखो, सही उत्तर एक होता है, गलत उत्तर अनेक होते हैं। हम किसी से सत्य विचारधारा के प्रति समझौता माने विचार में परिवर्तन या झुकाव नहीं लाएंगे, जो सत्य है उसे ही कहेंगे। इसीलिए आज विश्व में एक भी मत ऐसा नहीं है जो आर्य समाज को, सच कहने वाले को, सत्य सनातन वैदिक धर्म के वास्तविक स्वरूप का निरूपण करने वाले को अपना विरोधी न मानता हो। अज्ञानता से अपने लोग भी आर्य समाज को ये नहीं जानते कि वो राम की संस्कृति, कृष्ण की संस्कृति, अरे ऋषि मुनियों की संस्कृति, अरे सत्य सनातन वैदिक धर्म के वास्तविक स्वरूप को हमें बताकर सच्चा सनातनी बनाना चाहते हैं, वे भी नहीं जानते। जैसे आज आर्य समाज के अज्ञानी लोग विरोधी हैं, ऐसे ही एक समय था सत्य के दूत दयानंद का विरोध लोग किया करते थे, और अनेक प्रकार थे उनके विरोध करने के। कभी ऋषि दयानंद प्रवचन कर रहे हैं तो पत्थर फेंक दिए जाते थे, और हमारा तो सौभाग्य, हम ऋषि दयानंद के अनुकूल बोलते हैं पर हम पर कोई पत्थर नहीं फेंकता है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और कोई ऋषि दयानंद के ऊपर बड़े विषैले नागों को फेंक देते थे,
और एक बार नहीं अनेक बार ऋषि दयानंद को, उनकी वाणी को ही नहीं बल्कि ऋषि दयानंद को मौन करने के लिए विष प्रदान किए गए। परंतु जिस दयानंद की वाणी श्रोताओं के मनों को पवित्र करने का काम करती थी, उन श्रोताओं में से जब कुछ लोगों के मनों में उबाल आता था तो वो उबाल इतना तेज होता था, आहा, जिस दयानंद की वाणी उनके मनों को पवित्र करने का काम करती थी, उस वाणी को ही नहीं, उस वाणी के आश्रय महर्षि दयानंद को भी नष्ट करने के लिए प्रयत्न करते थे। परंतु ऋषि दयानंद अपनी वाणी को झुकते नहीं थे, वाणी को और तेज करके वाणी को, असत्य को समाप्त करके सत्य का प्रचार करते थे। ऐसे प्रचारक के सामने कई बार लोगों ने विरोध किया। एक बार तो 4 पहलवान भेज दिए, बड़े तैराक थे। बोले स्वामी जी नदी में स्नान करते हैं, तुम चारों मिलकर दयानंद जी को नदी में डुबो देना। पर ऋषि दयानंद ने क्या किया, दोनों को हाथ में पकड़ा, दोनों को पैर में पकड़ा और नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में जब वे प्राण संकट में दिखे, इधर उधर हो रहे हैं, तो दयालु दयानंद को दया आ गई और उन्हें छोड़ दिया। लेकिन अभी और दंड देना उद्देश्य था, इसलिए फिर पकड़ा, फिर नीचे लेके प्राणायाम भर के बैठ गए। ऐसे कई बार करके दंड दे करके छोड़ देते थे। आहा, दयालु दयानंद तो दया के भंडार थे। जब किसी भी तरह से ये साधु माना नहीं, सत्य के कहने से लोगों की रोजी रोटी पर खतरा आ गया, दुष्टों के पेट पर चोट लगने लगी, तब उन्होंने एक प्रलोभन फेंका। अरे किसी ने धन का प्रलोभन फेंका, पर दयानंद क्लेश भस्म हो गए थे। तो क्या कहते हैं, अरे तुम जिस मंदिर का मुझे महंत बनाना चाहते हो, उस मंदिर के प्रांगण को मैं एक दौड़ में पार कर सकता हूं। उस परमात्मा के विशाल ब्रह्मांड में जन्म जन्मांतर तक भी दौड़ता रहूं। सत्यनारायण जी क्या कहा, मैं सोच रहा था कि अब सो नहीं रहे हैं लोग, आज फिर सोने वाले आ गए हैं। ध्यान से बैठिए बिल्कुल। क्या कहा मैंने, मैं ब्रह्मांड में उस परमात्मा के आंगन में जिसकी आज्ञा में रहता हूं, सारे कई जन्म जन्मांतर तक भी दौड़ता रहूं, तब भी उसकी अवधि को पार नहीं कर सकता। अब बताओ, तुम्हारी बात मानूं कि परमात्मा की मानूं? तब लोगों ने कहा एक बहुत बड़ा प्रलोभन भेजते हैं, और एक सुंदर युवती को जो कि वेश्या थी, उसे अलंकारों से अलंकृत किया और कहा तुम अब इस कमरे में दयानंद बैठे हैं, वहां जाकर तुम शोर मचा देना, फिर हम सब उसको अपराधी सिद्ध करके और सब उनका कार्यक्रम बिगाड़ देंगे। ऋषि दयानंद प्रकोष्ठ में बैठे हैं, अकस्मात उस वेश्या की पायलों की आवाज, हाथों में जो चूड़ियां थी उनकी आवाज खनखनाती हुई, अपने आभूषणों को वह महिला जब आई तो दयानंद योगी ने देखा, आहा, उसने देखा परमात्मा की ज्ञानाग्नि से, परमात्मा के भर्ग से, जिसके अंतःकरण के क्लेश बहुत पहले ही भस्म हो चुके हैं, अब तो ये महान योगी अर्थात ऋषि बन चुका है, ऐसे देवता ने देखा। और जब उस विषय को देखा,
उस वेश्या को देखा, उस सांसारिक प्रलोभन को देखा और वो महिला निकट आई, तो भर्ग के द्वारा, परमात्मा के भर्ग के द्वारा, ज्ञानाग्नि के द्वारा जिस देवता दयानंद के सारे क्लेश बहुत पहले से भस्म थे, वह दयानंद उस महिला को अपने समक्ष उपस्थित देखकर अपने मस्तक को झुकाकर दोनों हाथों को जोड़कर और वाणी से माता जी नमस्ते कह करके संबोधित करता है। अरे बोलो, ये कैसे हो पाया? स्वामी आत्मानंद जी कहा करते थे, किसी मनुष्य के पतन में बाहर के विषयों की उतनी कारणता नहीं है जितना पतन होने में कारण है हमारे अंदर के क्लेश। अरे बोलो, हमारे अंदर की दुर्वासनाएं। बस हे पिता, हे परमेश्वर, इस गायत्री मंत्र को मैंने कल्टीवेटर माना है, जो मेरे मन मंदिर में अनावश्यक घास फूस है। अरे जो दूषित वासनाएं हैं, जो क्लेश हैं, प्रभुदेव आपके चरणों में आकर मैं उनको भस्म कराना चाहता हूं, जिससे क्लेश भस्म होने पर सामने विषयों से आक्रांत रहने पर भी वे मेरे क्लेश उदित न हो, मुझे सांसारिक बंधन में बांधने का कारण न बने और मैं निरंतर आपकी तरफ गतिमान होता चलूं। ये उपासना है। भक्त कहता है, धीमहि, हम ध्यान करें, और जब ध्यान करेंगे तो ध्यान करते करते भगवान का समाधि में प्रत्यक्ष होगा, और जब प्रत्यक्ष होगा तो उसे धारण भी करेंगे। दोनों काम करने हैं। वैसे तो योगी के मन में जब सत्व गुण होता है, वह तभी परमात्मा के भर्ग को धारण करना प्रारंभ कर देता है। ऋषि दयानंद इस विषय को इस प्रकार कहते हैं, जब मनुष्य कोई अच्छा काम करता है तब, और जब कोई बुरा काम करता है तब भी मन में कुछ कुछ होता है, आत्मा में कुछ कुछ होता है। क्या होता है? जब अच्छा विचार करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो अभय, निःशंकता, आनंद, उत्साह होता है, और जब बुरा विचार, बुरा कर्म करेंगे तो भय, शंका और लज्जा होती है। ये होती तो आत्मा में है, पर आत्मा में आत्मा की ओर से नहीं, परमात्मा की ओर से होती है। हे परमात्मा, होने वाले इस भर्ग को मुझे प्रदान करो, मैं इसे धारण करूंगा। ये उपासना करता है और अंत में प्रार्थना करता है, धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमेश्वर, आपने हम मनुष्यों को बुद्धि दी है, विकसित बुद्धि। वैसे अपनी बुद्धि का निर्माण हम स्वयं करते हैं, अपनी बुद्धि का निर्माण हम स्वयं करते हैं। हां, इस निर्माण करने में भगवान की सहायता भी हम प्राप्त करते हैं। उसकी सहायता के बिना हम अपनी बुद्धि का निर्माण नहीं कर सकते। ये बुद्धि कैसी दी है? कैसी है? अंधकार से परिपूर्ण वस्तु का नाम बुद्धि है, या ज्ञान से पूर्ण वस्तु का नाम बुद्धि है? अरे बोलो। अरे मन का वह पटल, मन का वह कोना जहां ज्ञान का प्रकाश भरा पड़ा है। अरे जैसे बाहर सूर्य के प्रकाश से, बिजली के प्रकाश से, अग्नि के प्रकाश से हम मार्ग देखा करते हैं, ऐसे ही अंदर जो ज्ञान का प्रकाश है, मन के जिस कोने में है, उस मन के कोने का नाम है प्रज्ञान। आता है ना मंत्र में, यत् प्रज्ञानम। प्रज्ञान का अर्थ है प्रकृष्टम ज्ञान स्वरूपम, अर्थात बुद्धि तत्वम। ये जो बुद्धि नाम का तत्व है,
ये ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशमान है। इस ज्ञान के द्वारा हम धर्म अधर्म, सत्य असत्य, कर्तव्य अकर्तव्य को पृथक पृथक देख करके सत्य मार्ग पर, धर्म मार्ग पर, कर्तव्य मार्ग पर चल पड़ते हैं। ये बुद्धि हमारे लिए महत्वपूर्ण परमात्मा का दिया हुआ उपहार है। इस बुद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हे परमेश्वर, यद्यपि बुद्धि का लोक प्रकाश का लोक है, ज्ञान रूप प्रकाश का लोक है, लेकिन इस ज्ञान रूप प्रकाश के लोक की अर्थात बुद्धि की 3 अवस्थाएं हो जाती हैं। कितनी जी? एक तमोगुण के कारण, जब हमारे शरीर में तमोगुण होगा, मन में तमोगुण होगा, अरे बुद्धि में तमोगुण होगा, तब आलस्य प्रमाद होगा, अज्ञानता की तरफ गमन करेंगे, ज्ञान में रुचि न होगी। ऐसा अंधकार होगा जैसे अमावस्या की रात्रि, कुछ भी नहीं दिखता। अगर देखने की कोशिश करोगे तो उल्टा ही दिखेगा। हे प्रभु कृपा करो, ज्ञान का प्रकाश करो। शास्त्र कहता ईश्वर को समर्पण कर दो, भोजन को सात्विक कर दो, आचार विचार को पवित्र कर दो, सात्विक कर दो, तो कुछ कुछ सत्व गुण उत्पन्न होगा, तमोगुण छटेगा और बहुत बड़ी मात्रा में रजोगुण पैदा होगा। ये जो थोड़ी सी मात्रा में सत्व गुण पैदा हुआ है ना, इससे प्रकाश होगा पर टिकेगा नहीं, क्षणिक होगा। रजोगुण उस ज्ञान के प्रकाश को आपके अंतःकरण में से, बुद्धि में से निकाल कर फेंक देगा। इतनी सी देर को ज्ञान का प्रकाश होगा सत्व के कारण, रजोगुण उसे उठा करके एकदम फेंकेगा। इतनी सी देर को प्रकाश होगा जैसे अमावस्या की रात्रि में आकाश में बिजली चमकी हो। क्यों जी? अस्थाई प्रकाश, हाथ मलते रह जाओगे। आप स्वाध्याय करते करते तो निर्णय करोगे हम भगवान का भजन करेंगे, लेकिन कर न सकोगे। तो क्या करना है? आपको ईश्वर का समर्पण करना है, तप करना है, ओम का जप करना है। जब सत्व गुण प्रभुत मात्रा में उत्पन्न होगा, तब प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश ऐसा स्थायी प्रकाश होगा जैसे मानो सूर्य निकला हुआ हो। जैसे सूर्य बहुत लंबे समय तक के लिए स्थायी प्रकाश देता है, ऐसे परमात्मा के ज्ञानाग्नि की किरणें, जो पहले काला मन था अब वह पवित्र हो गया है, बाधा समाप्त हो गई है, वो ज्ञान का प्रकाश आत्मा को प्राप्त होगा और आत्मा उस ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करके अपने सन्मार्ग का पथिक बनेगा। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को उत्तम गुण, उत्तम कर्म और उत्तम स्वभावों की प्रेरणा प्रदान करो, जिससे कि मैं सतपथगामी बनूं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। ओम शम। ओम द्यहु शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषध वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। ब्रह्मर्षि विरजानंद महाराज की, नवयुग प्रवर्तक महर्षि दयानंद महाराज की, योगीराज स्वामी आत्मानंद महाराज की, महात्मा नारायण स्वामी की, अमर बलिदानी स्वामी श्रद्धानंद महाराज की, स्वामी दर्शनानंद महाराज की,
अमर पथिक पंडित लेखराम की, पंडित गुरु दत्त विद्यार्थी की, महात्मा हंसराज की, लाला लाजपत राय की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगी राज श्री कृष्ण महाराज की, आर्य समाज, आर्य समाज, आर्य समाज, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। सबको वैदिक अभिवादन, नमस्ते जी।